Assalamu alaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. This is our third lecture on English grammar series. In previous lecture we talked about parts of speech and in today's lecture we are going to discuss noun. नाउन जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी हमारे पास पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन की हम डेफिनेशन अगर करें तो हमारे पास नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग या एनिमल के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में देखा कि नाउन को हम दो तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो नाउन्स जो हमारे पास फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं वो हमारे पास कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास थी ऐसे नाउन्स जो हमारे पास फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते लेकिन हम उनको परसीव कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। अभी हम इनको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास नाउन जो है उसमें हमारे पास पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को या थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं। पर थिंग्स को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया था। एक हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स थी जो कि हमारे पास कंक्रीट नाउन्स में ही आती थी, और एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की टाइप थी और वो हमारे पास परसीव थिंग्स थी, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते थे। अगर हम बात करते हैं नाउन की तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेम किसका हो सकता है? वो पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी भी एनिमल का नाम हो सकता है। एनिमल को हम यहाँ पे न्यूटर जेंडर के तौर पे लेते हैं। एनिमल के नाम के साथ इट हम लगाते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते ही इज़ अ डॉग, इट इज़ अ डॉग हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एनिमल्स को न्यूटर जेंडर के तौर पे लेते हैं। अगर हम थिंग्स की बात करते हैं तो थिंग्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, या हमारे पास ऐसी थिंग्स जो नॉन लिविंग होती हैं जिनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास निकल के आती हैं। अगर कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट में अगर एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ मॉस्क की, मस्जिद, तो ये हमारे पास एक कंक्रीट नाउन है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की तो गोल्ड भी हमारे पास एक कंक्रीट नाउन है। अगर मैं बात करता हूँ बॉय की तो बॉय भी मेरे पास एक कंक्रीट नाउन है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ किसी भी लड़के की, असलम की, तो असलम भी मेरे पास एक कंक्रीट नाउन है। अगर मैं बात करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स जैसे कि पहले बता चुका हूँ जो हम परसीव करते हैं, जैसे कि बात करते हैं बॉयहुड। बॉयहुड हमारे पास एक स्टेट है और इस स्टेट को हम परसीव कर सकते हैं, ना कि हम इसको सेंस कर सकते हैं थ्रू आवर 5 सेंसेस। तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पीस की तो पीस भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्रीफ की तो ग्रीफ भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो ऐसे नाउन्स जिनकी हमारे पास फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो वो हमारे पास कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं, और ऐसे नाउन्स जिनकी हमारे पास कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो वो नाउन्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। ये हमारे पास जो कैटेगरीज थी ये उनकी एग्जिस्टेंस की बिना पे थी कि हमारे पास अगर फिज़िकल एग्जिस्टेंस है तो वो कंक्रीट नाउन्स होते हैं, अगर हमारी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। इसी तरह नाउन्स को मज़ीद क्लासिफाई किया गया है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। प्रॉपर और कॉमन नाउन ये जिस तरह बताया कि एग्जिस्टेंस की बिना पे कैटेगराइज किया गया है, इसी तरह ये यूनिकनेस की बिना पे कैटेगराइज किया गया है। अगर हम प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन्स हमारे पास ऐसे नाउन्स होंगे जो अपने पास यूनिक आइडेंटिटी रखते होंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बात की बॉय की तो बॉय कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी भी लड़के के बारे में बात की जा सकती है, तो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखता ये। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ असलम की तो असलम अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। मेरे हल्का अहबाब में या अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ तो शायद कोई एक ही बंदा होगा जिसका नाम होगा असलम। तो असलम इटसेल्फ अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, इस वजह से असलम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएगा, जैसे इधर मैंने लिखा मॉस्क, तो मैं अगर बात करता हूँ बादशाही मॉस्क की तो ये हमारे पास अपनी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस तो रखती है। जैसे मैंने बताया कि ये कंक्रीट नाउन है।
इसके साथ साथ ये अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी भी रखती है। उस आइडेंटिटी की बिना पे ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। अगर इसी तरह बात करते हैं हम बॉय और असलम में, इसी तरह अगर कैद आज़म की बात करते हैं तो ये भी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह अगर मैं किसी प्लेस की बात करता हूँ, प्लेस में अगर हम जैसे ये बादशाही मॉस्क लिखी है, मैं लिखता हूँ कि जी हमारे पास मीनार पाकिस्तान, तो मीनार पाकिस्तान भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आएगा। कॉमन नाउन्स हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती, या वो किसी एक यूनिक शख्स, जगह या चीज़ को नहीं जाहिर कर रहे होते, वो हमारे पास कॉमन नाउन्स होते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे बॉय, गर्ल, मैन, मैं बात करता हूँ फ्लावर की, तो कौन सा फूल, इसकी कोई बात नहीं पता चल रहा कि कौन किस फूल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कॉमन नाउन्स में मज़ीद एग्जांपल्स की, तो वो हमारे पास मॉस्क निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती, वो वेग हमें मीनिंग जो है कन्वे कर रहे होते हैं, जिससे हम कोई भी मुराद ले सकते हैं, वो हमारे पास कॉमन नाउन्स होते हैं। अगर कॉमन नाउन्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास मटीरियल नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। हमारा हर मटीरियल नाउन कॉमन नाउन हो सकता है, हमारा हर कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन हो सकता है, हमारा हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन हो सकता है। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये कॉमन नाउन्स की जो ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स खुद क्या होती हैं। अगर हम मटीरियल नाउन्स की बात करते हैं तो जब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ा रहा था नाउन की, तो हमने देखा था कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो थिंग्स को हमने दो तरह कैटेगराइज किया था। एक हमने बात की थी कि परसीव थिंग्स होती हैं और दूसरी हमने कहा था नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो वो नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे पास होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास मटीरियल थिंग्स होती हैं। अगर हम बात करें इन नॉन लिविंग थिंग्स की, तो वो सारी की सारी हमारे पास मटेरियल नाउन्स की कैटेगरी में आएंगी। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो गोल्ड हमारे पास आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा, पेन आ जाएगा, इसी तरह की एग्जांपल्स होंगी। अगर हम बात करते हैं इस मार्कर की, तो मार्कर भी हमारे पास एक मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगली हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन की टाइप है। कलेक्टिव नाउन, हम जब कलेक्टिव नाउन को डिफ़ाइन करेंगे तो वो हमारे पास ऐसा थिंग्स या हमारे पास पर्सन्स का मजमूआ होगा जो कि एक मिल के ग्रुप की शक्ल में हमें एक यूनिक एग्जिस्टेंस शो कर रहा होगा। जैसे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप की बात की जाए तो हमारे पास क्लास होती है, तो क्लास एक हमें सिंगल एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि हमें किसी ग्रुप की सिंगल एग्जिस्टेंस शो करवा रहे होते हैं, वो हमारे सारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो हम क्लास, हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, आर्मी इसकी एक एग्जांपल है। अगर इसी तरह हम मज़ीद डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास कॉलोनी निकल के आ जाएगा। कॉलोनी बेसिकली हमारे पास जो हमारी चींटियाँ होती हैं, आंट्स, उनकी जो उनके ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसी तरह कमेटी की, तो कमेटी भी बेसिकली एक ग्रुप है बंदों का जिस पे वो मुश्तमिल होती है और वो हमें एक सिंगल एग्जिस्टेंस शो कर रही होती है। इस तरह कमेटी भी हमारी कलेक्टिव नाउन की ही कैटेगरी में आएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो वर्ड्स जो हम परसीव करते हैं, वो हम थिंग्स जो हम परसीव करते हैं वो सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं तो इसकी एग्जांपल्स बॉयहुड, पीस और ग्रीफ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अब हम इस वक्त नाउन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। लेकिन नाउन की ये हमारे पास एक एकेडमिक डेफिनेशन है कि हम इसको किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस में नाउन जो है वो कैसे क्लासीफाई किया जाता है या उसका क्या रोल होता है, उस हिसाब से भी नाउन को मज़ीद जो है डिटेल में डिस्कस किया जाता है। वो डिस्कस करने से पहले मैं ये आपको एक
टेबल बना के समझाना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो टाइप्स हैं ये कैसे क्लासिफाई होती हैं और इनको कैसे इजीली हम याद रख सकते हैं। हम इन तमाम टाइप्स की डेफिनेशन को याद रखना चाहते हैं तो हम इस टेबल की मदद लेंगे। इससे हमें इन तमाम टाइप्स की जो डेफिनेशंस होंगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी आसानी होगी। अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होगा? प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन हमारे पास प्रॉपर हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि बॉय, या अगर हम बात करते हैं असलम किसी नाम की तो वो एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है तो वो हमारे पास एक प्रॉपर नाउन हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसी प्लेस की, जैसे मॉस्क की बात की और उसके साथ मैंने कहा बादशाही मॉस्क, तो हमारे पास प्लेस भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखती है। ऐसी प्लेसेस जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखती हैं वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो हमारे पास प्रॉपर नाउन प्लेस का भी हो सकता है। अगर हम थिंग्स की बात करते हैं तो थिंग्स हमारे पास प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में नहीं आती। उसकी क्या वजह है कि वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखती, इसलिए हमारी जो थिंग्स होंगी वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरीज में नहीं आएंगी। हमारी जितनी भी थिंग्स होंगी वो सारी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी से एक्सक्लूडेड होंगी। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन और प्लेस। यहाँ तक हमारे प्रॉपर नाउन जो हैं वो डिफ़ाइन होंगे। उसके अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, तो एग्जांपल्स में हमारे पास पर्सन की एग्जांपल आ जाएगी असलम, प्लेस की एग्जांपल हमारे पास मीनार पाकिस्तान, तो हम अपने प्रॉपर नाउन को ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन और प्लेस। तो ऐसे हमारे जो नाउन्स जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं वो किसी शख्स का नाम हो सकता है या किसी जगह का नाम हो सकता है। कोई हमारी थिंग जो है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में नहीं आती। अगर हम कॉमन नाउन्स की बात करते हैं तो कॉमन नाउन्स में हमारे पास पर्सन्स नेम तो नहीं, लेकिन हम अगर बॉय की बात करते हैं लड़के की, या अगर किसी लड़की की बात करते हैं, किसी शख्स की बात करते हैं, तो वो हमारे पास तमाम कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह हम प्लेस को भी कॉमन नाउन के तौर पे लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरा घर, तो मैंने इसको प्रॉपर कर दिया। अगर लेकिन मैं बात करता हूँ घर, तो घर हमारा किसी का भी घर हो सकता है। तो हमारे पास वो एक प्लेस है, वो एक जगह का नाम है जो कि हम कॉमन नाउन के तौर पे ले रहे हैं। इसी तरह अगर बात करता हूँ मस्जिद की या प्लेग्राउंड की बात करता हूँ तो वो हमारे पास सारी प्लेसेस हैं जो कि कॉमन नाउन की तौर पे ली जा रही हैं। इसी तरह अगर थिंग्स की बात करते हैं तो थिंग्स भी हमारे पास कॉमन नाउन की कैटेगरी में आती हैं। किसी भी जो हमारी परसीव थिंग्स होंगी या हमारी ऐसी थिंग्स जो कि मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो हमारी सारी कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में आएंगी। अगर आपको सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो गोल्ड हमारे पास थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, मटेरियल नाउन है हमारा, और वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है? वो हमारे पास कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बॉय, गर्ल, प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो वो मॉस्क, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं थिंग्स की तो अगर मैं गोल्ड लेता हूँ तो वो मेरे पास कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर कॉमन नाउन की डेफिनेशन करते हैं तो कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स की अगर बात करते हैं हम, तो कलेक्शन जो है हमारे पास या ग्रुप जो है वो थिंग्स का हो सकता है या पर्सन्स का हो सकता है। प्लेस का हमारे पास कोई ग्रुप नहीं हो सकता। ऐसा ग्रुप जो कि अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी, यूनिकनेस रखता हो, एज बिहेविंग एज अ सिंगल एंटिटी, तो वो हमारे पास ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन में लेके आते हैं। एग्जांपल्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लिखते हैं कि हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स पर्सन्स का हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन प्लेस का नहीं हो सकता। अगर इसी तरह हम थिंग्स की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास थिंग्स का भी हो सकता है। अब हम अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन में हमारे पास पर्सन्स की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि
हम जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे हमारे पास 10 बंदों का स्टाफ है। तो अब हमारे पास 10 टीचर्स हैं, 10 टीचर्स का हमारे पास एक स्टाफ है। तो मैं 10 टीचर्स की बजाय स्टाफ बोलना पसंद करूँगा कि हमारे स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत मेहनती है। तो हमारे पास स्टाफ जो है वो 10 टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नंबर ऑफ़ टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ प्लेस की, तो प्लेस का कोई कलेक्टिव नाउन नहीं होता। अगर थिंग्स की बात करता हूँ तो थिंग्स में हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। वो ग्रुप ऑफ हमारे पास मेटल्स हो सकते हैं या हमारे पास ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। मज़ीद अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, तो हमारे पास जो जानवरों का झुंड होता है उसको भी हम हर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हर्ड जो है हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। अगर इसी तरह हम बात करते हैं परिंदों के ग्रोह की, तो वो हमारे पास फ्लॉक होता है। ये तमाम वर्ड्स हमारे पास कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन की, तो कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ, क्या होगा हमारे पास, इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। इसमें प्लेस जो है वो एक्सक्लूडेड होगी। इसी तरह अगर हम मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल नाउन हमारे पास कौन सा होगा, तो ये आप अगर लेक्चर मेरा शुरू से ले रहे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मटेरियल नाउन्स हमारे कौन से होते हैं। जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि ऐसे थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं वो सारी की सारी मटेरियल नाउन्स होती हैं। तो हम या ना तो ये हमारे पास नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, ना नेम ऑफ प्लेस हो सकता है, ये सिर्फ नेम ऑफ थिंग्स हो सकता है। और वो थिंग्स भी कौन सी, जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। नॉन लिविंग थिंग्स हमारी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगी। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में हमारे पास डायमंड, गोल्ड, टेबल, पेन, इस तरह की जितनी भी हमारे पास चीज़ें होंगी वो सारी की सारी हमारी मटेरियल नाउन्स की कैटेगरी में आएंगी। और अगर हम मटेरियल नाउन की डेफिनेशन करना चाहेंगे तो मटेरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ थिंग्स, और थिंग्स भी कौन सी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। इसी तरह हमारी जो लास्ट कैटेगरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये भी काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो ना तो हमारे पास पर्सन्स होते हैं, ना हमारे पास प्लेस होती है, लेकिन ये होता क्या है, ये थिंग्स होती हैं। थिंग्स कौन सी, जो परसीव थिंग्स होती हैं। जितनी भी हमारे पास परसीव थिंग्स होंगी वो सारी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स को अगर हम देखना चाहें तो वो हमारे पास ट्रूथ, सच्चाई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सफाई की तो क्लीनलीनेस हमारे पास। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बॉयहुड की तो ये भी हमें एक स्टेट दिखा रहा है जिससे हम परसीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आएंगी। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन को हम लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम ऑफ थिंग, और कौन सी थिंग, परसीव थिंग। इसको दोबारा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर नाउन जो हैं वो पर्सन्स के हो सकते हैं, प्लेस के हो सकते हैं, थिंग्स के नहीं हो सकते। कॉमन नाउन्स हमारे पास पर्सन्स के हो सकते हैं, प्लेस के हो सकते हैं, थिंग्स के भी हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स की अगर बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास पर्सन्स के हो सकते हैं, थिंग्स के हो सकते हैं, जबकि प्लेस के नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन्स की तो मटेरियल नाउन्स हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स का होता है। इसके अलावा ना वो किसी प्लेस का होता है, ना किसी पर्सन का होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परसीव थिंग्स का नाम होता है। इसके अलावा ना तो वो किसी प्लेस का नाम होता है, ना किसी वो पर्सन का नाम होता है। हमारा हर कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा हर मटेरियल नाउन कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन हर कॉमन नाउन मटेरियल नाउन नहीं हो सकता। हमारा हर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन हमारा हर कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। अगर कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन्स में जैसे हमने कहा स्टाफ, हर्ड, फ्लॉक, तो ये हमारे पास सारे के सारे कॉमन नाउन्स होंगे। इन कॉमन नाउन्स को हम
प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर कैसे बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे एक बैंड, हमारे पास म्यूज़िक बैंड है, तो अगर बात करूँगा मैं म्यूज़िक बैंड की, तो मुझे पता होगा कि जी वो हमारे पास कोई ना कोई ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होगा जो कि गाना बजाते या सुनते होंगे, गाते होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जुनून बैंड की, तो जुनून जब मैंने साथ लगा दिया या जुनून की बात करता हूँ, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सनस के मजमूए को तो ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन वो एक नाम क्योंकि आ गया है, उस नाम की वजह से मुझे पता चल गया है कि वो जुनून बैंड है। तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन तो होगा, लेकिन वो उस केस में प्रॉपर कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास, हमें पता है एक कंपनी है, तो उस कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं वो उसके ग्रुप को शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाम से हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया है, तो वो हमारा प्रॉपर कलेक्टिव नाउन होगा। जो हमारे पास इस तरह नाम के साथ या उसकी किसी खासियत के साथ हम कलेक्टिव नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारे सारे के सारे प्रॉपर कलेक्टिव नाउन्स होंगे। इसके अलावा अगर हम जनरल बात करेंगे, तो हमारे जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो सारे के सारे हमारे कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। अभी हम इसको मज़ीद देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अभी हमने एक हिस्सा इसका किया है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन को हम सेंटेंस में कैसे देखते हैं और सेंटेंस में ये किस तरह का काम करते हैं, उस हिसाब से भी हम इसको पढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक, तो इसमें हमारे पास बॉय क्या है? बॉय हमारे पास एक नाउन है। इसी तरह अगर बात करते हैं बुक की, तो बुक भी हमारे पास एक नाउन है। अगर हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे पास वॉज रीडिंग वर्ब के तौर पे आता है, द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे आता है, और अ बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। हम अगर एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ही वॉज लुकिंग एट द डोर। अगर हम इसको इसी तरह क्लासिफाई करते हैं या इसी तरह हम दोबारा देखते हैं, तो इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट है, जो कि एक प्रोनाउन है, जो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। और प्रोनाउन किसी भी नाउन की जगह पे आ सकता है, नाउन कोई भी हो सकता है। इसी को दोबारा ले लेते हैं, असलम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, असलम वाज लुकिंग एट द डोर। तो ही हमारे पास प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसी भी नाउन को शो कर रहा होता है, और ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। आगे हमारे पास आ गया वाज लुकिंग। वाज लुकिंग हमारे पास वर्ब है, और आगे एट द डोर, इसमें डोर जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इन दो एग्जांपल्स को देखते हैं, तो हमारे पास ये सामने आता है कि जो हमारा नाउन है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, या वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। अगर इधर भी हम देखते हैं, तो हमारे पास जो नाउन है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, या हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि हमारे पास जो नाउन है वो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमारे पास या तो सब्जेक्ट के तौर पे आता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, तो नाउन आर दोज नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस आर थिंग्स विच कम्स या विच कम एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कि हमारे पास नाउन ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसे लफ्ज़ होते हैं। कौन से लफ्ज़ होते हैं? वो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है, जो कि किसी भी सेंटेंस में हमारे पास एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम मज़ीद रिफाइन करके देख लेंगे कि हमारे पास नाउन्स क्या होते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ person, place or thing
which acts as a या which are used as subject or object in a sentence। ये हमारे पास नाउन की काफ़ी रिफाइंड डेफिनेशन होगी। अगर हम इसको एकेडमिकली देखते हैं तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास नाउन जो है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पे आता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने से पहले मैं रिवाइंड करता जाऊँगा चीज़ों को कि नाउन को हमने एग्जिस्टेंस के एतबार से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे कंक्रीट नाउन्स होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, और यूनिकनेस की बिना पे हमने नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं और एक हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। ऐसे नाउन्स जो कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, और ऐसे नाउन्स जो कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखते वो सारे कॉमन नाउन्स की कैटेगरीज में आते हैं। कॉमन नाउन्स को हमने मज़ीद क्लासीफाई किया है कि हमारे पास जो मटीरियल नाउन्स हैं वो सारे कॉमन नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स भी कॉमन नाउन्स होते हैं, और हमारे पास जो परसीव थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो भी सारे के सारे हमारे कॉमन नाउन्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब यहाँ आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है वो कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।